हरियाली तीज की व्रत कथा। जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, आप सभी को हरियाली तीज की ढेरों शुभकामनाएं। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है और आज हरियाली तीज का पवित्र त्योहार है। यह व्रत सुहागिन महिलाएं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति और पति की दीर्घायु की कामना के लिए रखती हैं। मन चाहे वर की इच्छा के लिए कुमारी कन्या भी हरियाली तीज का व्रत रखती हैं। आज का त्योहार भगवान शिव और माता पार्वती के मिलन की खुशी में मनाया जाता है। शास्त्रों में वर्णन है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था। उससे प्रसन्न होकर भगवान शिव जी ने सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन मां पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। आज के दिन हरियाली तीज की व्रत कथा को सुनने से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और घर में सुख समृद्धि तथा धन संपत्ति का स्थायी वास होता है। तो आप लोग बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्न चित्त मन से इन सभी कथाओं को पूरा अवश्य सुनिएगा। भगवान शिव अपनी पत्नी सती के आत्मदाह के बाद उनको खोने का दुख सहन करने में असमर्थ थे। इस दुख के दौर में उन्होंने सांसारिक मामलों में रुचि खो दी और तपस्या में लीन हो गए। आदि शक्ति माता सती ने भगवान भोलेनाथ शंकर को इस स्थिति से बाहर निकालने के लिए और भगवान भोलेनाथ को पुनः पति के रूप में पाने के लिए 107 जन्म लिए, लेकिन वह असफल रहे। उनका 108वां जन्म पर्वतराज हिमालय और रानी मैनावती की पुत्री पार्वती के रूप में हुआ। अपने 108वें जन्म में मां पार्वती के कठोर तप से प्रसन्न होकर श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को भगवान शिव देवी पार्वती के साथ विवाह करने के लिए तैयार हो गए। तभी से ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से देवी पार्वती प्रसन्न होकर अखंड सुहाग का आशीर्वाद देती हैं। तीज के दिन महिलाएं भगवान शिव और देवी पार्वती का पूजन करती हैं तथा बिना खाए पिए पूरा दिन व्यतीत करती हैं। फिर अगले दिन सुबह स्नान और पूजा के बाद व्रत पूर्ण करके भोजन को ग्रहण करती हैं। एक बार भगवान शिव ने जन कल्याण के लिए माता पार्वती को उनकी कठिन तपस्या का स्मरण कराते हुए तीज की कथा सुनाई थी। भगवान शिव कहते हैं, हे गौरी, पर्वत राज हिमालय पर गंगा के किनारे तुमने अपनी बालावस्था में अधोमुखी होकर कठिन तप किया था। इस अवधि में तुमने अन्न न खाकर केवल हवा और सूखे पत्तों का सेवन किया। माघ की शीतलता में तुमने निरंतर जल में प्रवेश करके तप किया था। वैशाख मास में जला देने वाली गर्मी में पंचाग्नि में शरीर को तपाया। श्रावण मास की मूसलाधार वर्षा में खुले आसमान के नीचे बिना अन्न जल ग्रहण किए तुमने काफी समय व्यतीत किया। तुम्हारी इस कष्टदायक तपस्या को देखकर तुम्हारे पिता बहुत दुखी और नाराज होते थे। तब एक दिन तुम्हारी तपस्या और तुम्हारे पिता की नाराजगी को देखकर नारद जी तुम्हारे घर पधारे। तुम्हारे पिता द्वारा आने का कारण पूछने पर नारद जी ने कहा, हे गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ आया हूँ। आपकी पुत्री की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर विष्णु भगवान उनसे विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है? नारद जी की बात सुनकर पर्वतराज हिमालय बहुत प्रसन्नता के साथ बोले, हे मुनिवर, यदि स्वयं भगवान विष्णु मेरी कन्या का वरण करना चाहते हैं तो मुझे इसमें क्या आपत्ति हो सकती है? वे तो साक्षात ब्रह्म हैं। यह तो हर पिता की इच्छा होती है कि उसकी पुत्री सुख संपदा से युक्त पति के घर की लक्ष्मी बने। आगे भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, नारद जी तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर विष्णु जी के पास गए और उन्हें विवाह तय होने का समाचार सुनाया। परंतु जब तुम्हें इस विवाह के बारे में पता चला
तो तुम्हें बहुत दुख हुआ। तुम्हें इस प्रकार से दुखी देखकर तुम्हारी एक सहेली ने दुख का कारण पूछा। तब तुमने बताया कि मैंने सच्चे मन से भोलेनाथ का स्मरण किया है, परंतु मेरे पिताजी ने मेरा विवाह विष्णु जी के साथ तय कर दिया है। मैं अब धर्म संकट में हूँ। अब मेरे पास प्राण त्यागने के अलावा और कोई उपाय नहीं है। हे देवी, तुम्हारी सखी बहुत ही समझदार थी। उसने कहा, प्राण त्याग देना ही समस्या का हल नहीं होता। संकट के समय धैर्य से काम लेना चाहिए। नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि जिसे मन से पति के रूप में एक बार वरण कर लिया, जीवन भर उसी से निर्वाह करे। सच्ची आस्था पूरी निष्ठा से तो भगवान भी असहाय हो जाते हैं। मैं तुम्हें घने वन में ले चलती हूँ, जो साधना के लिए सही स्थान है, जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोज नहीं पाएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ईश्वर अवश्य तुम्हारी सहायता करेंगे। तब अपनी सखी की बात मानकर तुमने ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता तुम्हें घर पर ना पाकर बड़े चिंतित और दुखी हुए। वे मन ही मन सोचने लगे कि मैंने तो विष्णु जी से मेरी पुत्री का विवाह तय कर दिया। यदि विष्णु जी बारात लेकर आए और कन्या घर पर नहीं मिली तो मेरा बहुत अपमान होगा। ऐसा विचार करके पर्वतराज ने चारों ओर तुम्हारी खोज शुरू करवा दी। इधर तो वो सब तुम्हें खोजते खोजते रहे और उधर तुम नदी के किनारे एक गुफा में मेरी आराधना में लीन रहने लगी। सावन मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को हस्त नक्षत्र के समय तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण किया और रात भर मेरी स्तुति में गीत गाकर जागरण किया। तुम्हारी इस कठोर तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन भी हिलने लगा। मैं शीघ्र ही तुम्हारे पास पहुंच गया और तुमसे वर मांगने को कहा। तब अपनी तपस्या के फल स्वरूप मुझे अपने सामने पाकर तुमने कहा कि हे प्रभु, मैं सच्चे मन से आपको पति के रूप में वर्ण कर चुकी हूँ। यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर यहाँ पधारे हैं, तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कीजिए। तब मैं तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर लौट आया। सुबह होते ही तुमने पूजा की सारी सामग्री नदी में प्रवाहित करके अपनी सखी के साथ व्रत का पारण किया। उसी समय पर्वतराज हिमालय अपने बंधु बांधवों के साथ तुम्हें खोजते हुए वहां पर पहुंच गए। तुम्हारी दशा देखकर वे बहुत दुखी हुए और तुम्हारी इस कठोर तपस्या का कारण पूछा। तब तुमने कहा, पिताजी, मैंने अपने जीवन का अधिकांश समय कठोर तपस्या में व्यतीत किया है, जिसका उद्देश्य भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करना था। आज मैं अपनी तपस्या की कसौटी पर खरी उतर चुकी हूँ और आज मेरी तपस्या सफल हो गई है, क्योंकि आप मेरा विवाह विष्णु जी के साथ करने का निश्चय कर चुके थे। इसीलिए मैं अपने आराध्य की तलाश में घर से यहाँ चली आई। अब मैं आपके साथ घर इसी शर्त पर चलूंगी कि मेरा विवाह भगवान शिव जी के साथ ही करेंगे। तब पर्वतराज हिमालय ने तुम्हारी इच्छा को मान लिया और तुम्हें घर वापस ले गए। कुछ समय बाद उन्होंने पूरे विधि विधान के साथ हम दोनों का विवाह करवाया। भगवान शिव ने कहा, हे देवी, सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था, उसी के फल स्वरूप हम दोनों का विवाह हुआ है। भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा, हे देवी, जो भी स्त्रियां पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ इस दिन व्रत करके तुम्हारी पूजा करेंगी, मैं उन्हें अचल सुहाग प्रदान करूंगा। तो प्रेम से बोलिए शंकर पार्वती भगवान की जय हो। तो आइए अब श्रवण करते हैं तीज माता की कहानी। एक गांव में एक साहूकार दंपत्ति रहता था। भगवान की कृपा से साहूकार दंपत्ति के 7 पुत्र हुए, लेकिन साहूकार दंपत्ति को एक पुत्री की इच्छा थी। वे चाहते थे कि उनके परिवार में एक बेटी हो,
क्योंकि उनकी पीढ़ी में किसी को भी बेटी नहीं हुई थी, जिस वजह से उनके सभी तीज त्योहार, राखी, भाई दूज बिना राखी और तिलक के खाली निकल जाते थे। तब साहूकारनी ने तीज माता से एक लड़की की इच्छा की और बोली कि हे तीज माता, आपने मुझे 7 पुत्र दिए, कृपया करके मुझे एक बेटी और दे दीजिए ताकि मेरी कन्यादान करने की भी इच्छा पूरी हो सके। तब एक दिन तीज माता की कृपा से साहूकारनी को एक पुत्री हुई। दोनों साहूकार दंपत्ति बेटी को पाकर बहुत खुश हुए। उन्होंने पूरे गांव में लड्डू बंटवाए। पूरा गांव साहूकार को बधाइयां देने लगा। इस तरह उनका समय हंसी खुशी बीतने लगा। जब साहूकार के 7 पुत्र विवाह लायक हुए, तो साहूकार दंपत्ति ने अपने 7 पुत्रों का विवाह कर दिया और उसके कुछ सालों के बाद साहूकार दंपत्ति का देवलोक गमन हो गया। समय बीता। 7 भाइयों की बहन, जिसका नाम तीजाबाई था, वह विवाह लायक हो गई। 7 भाइयों ने अपनी बहन का धूमधाम से विवाह कर दिया। विवाह के बाद जब सावन का महीना आया, तो ससुराल वाले बहू को मायके छोड़ गए, यह कहकर कि पहले सावन में सास और बहू को एक साथ नहीं रहना चाहिए, नहीं तो सास और बहू में लड़ाइयाँ होती हैं, क्योंकि पुराने जमाने में यही रीत मानी जाती थी। तब बहन एक महीने के लिए सावन में मायके आ गई। तीजाबाई अब अपनी सहेलियों के साथ रोज बागों में झूला झूलने जाती, मेले में खरीदारी करती, झूला चक्री झूलती, हरी हरी चूड़ियां पहनती, मेहंदी लगाती। इस तरह समय खुशी खुशी बीतने लगा। तब एक दिन हरियाली तीज आई, तो 7 भाभियों के लिए उनके पति लहरिया घेवर और सुहा की पिटारी लेकर आए। लेकिन तीजाबाई के ससुराल से ना लहरिया आया और ना ही घेवर आया और ना ही सुहा की पिटारी आई। जब तीज वाले दिन 7 भाभियां अपनी लहरिया ओढ़ पहनकर 16 श्रृंगार करके तीज माता की पूजा करके घर आईं, तो ननद अर्थात तीजाबाई ने अपनी भाभियों से बोली कि भाभियों, मेरे ससुराल से तो ना लहरिया आया, ना घेवर आया और ना ही सुहाग का सामान आया। अब मैं क्या ओढ़कर पहनकर तीज माता की पूजा करने जाऊं? तो भाभियों ने कुछ नहीं बोला। तब तीजाबाई ने अपनी सभी भाभियों से उनका लहरिया पहनने के लिए मांगा, तो 6 बड़ी भाभियों ने तो इनकार कर दिया और वे अपने कमरों में चली गईं। तब 7वीं भाभी ने अपनी ननद से कहा कि नंद रानी, मैं एक शर्त पर आपको अपना लहरिया ओढ़ने के लिए दूंगी। जब आप मुझे यह वचन दो कि आप मेरे लहरियों को जैसा लोगे वैसा ही लौटाओगे। अगर थोड़ा सा भी मुझे दाग धब्बा दिखाई दिया, लहरिये का रंग उतरा हुआ दिखाई दिया या फिर कहीं से फटा कटा दिखाई दिया, तो मैं आपके खून से ही उसे रंगवाऊंगी। तो ननद ने कहा कि भाभी, आप चिंता मत करो, मैं लहरिये का पूरा ध्यान रखूंगी। उसके बाद ननद ने 7वीं भाभी का लहरिया पहनकर 16 श्रृंगार किया और अपनी सहेलियों के साथ तीज माता का पूजन करने चली गई। पूजा करते समय लहरिये पर कई निशान हो गए। कहीं पर रोली का छींटा लगा, तो कहीं मेहंदी का हाथ लग गया, तो कहीं घेवर की चाशनी गिर गई और जहां वो पूजा कर रही थी, वहां एक बेरी के पेड़ की झाड़ी थी, उसमें लहरिया उलझ गई, तो 1-2 जगह से लहरिया फट गई। जब ननद जी घर आ रही थीं, तो बारिश शुरू हो गई और बारिश में लहरिया भीग गया, उसका रंग भी उतर गया। ननद ने जब देखा, तो वह डरते डरते घर आई और लहरियों को सुखाकर फटे जगह से उसे सिल दिया और अच्छे से समेट कर भाभी के कमरे में ले जाकर रख आई। थोड़ी देर के बाद
भाभी ने खुद के लहरिये को देखा तो वह बहुत नाराज हुई। शाम को उसका पति काम से लौटा तो उसने अपनी पत्नी के नाराज होने का कारण पूछा। तो पत्नी ने क्रोधित होते हुए अपनी पति को पूरी बात बताई और बोली कि जब तक आप अपनी बहन को मारकर उसके खून से मेरे लहरियों को नहीं रंगेंगे तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। पति ने अपनी पत्नी को बहुत समझाया कि वह हमारी एक लाडली बहन है, हमारे माता पिता की चहेती है, हमारी 7 पीढ़ियों में पहली बार हुई है और तीज माता की कृपा से हुई है। तभी तो हमारे माता पिता ने उसका नाम तीजाबाई रखा। ऐसा निष्ठुर जघन्य आप मुझसे मत करवाओ। लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानी। आखिर में थक हार कर 7वें भाई ने अपने बड़े भाई और भाभीयों से छुपकर अपनी बहन को सोते हुए एक बोरी में डालकर रात्रि में ही जंगल में ले गया। वहां ले जाकर उसकी गर्दन काटी और उसके खून से अपनी पत्नी का लहरिया रंगा। फिर बहन की लाश को वहीं वेरी के झाड़ के नीचे गाड़ कर घर आ गया। सुबह जब बड़े भाई और भाभीयों ने पूछा कि तीजा कहाँ है, तो 7वां भाई और भाभी बोले कि उसका मन नाना नानी के घर जाने को हो रहा था, तो हम उसे रात में ही वहां छोड़ आए। इस तरह सावन का 1 महीना बीत गया। ननद के सास ससुर ने सोचा कि अब बहू को घर बुला लेना चाहिए, तो उन्होंने नाई को कहा कि तुम हमारी बहू को मायके जाओ और वहां से उसे ले आओ। पुराने जमाने में नाई और नायनी जाया करते थे। तब नाई बहू के मायके की ओर चल पड़ा। बीच रास्ते में जंगल आया। तभी वह उस बेरी के झाड़ के पास थोड़ी देर के लिए बैठ गया। तभी नाई को बेरी के झाड़ में बहुत मीठे मीठे रसीले बेर नजर आए। जैसे ही नाई बेर तोड़ने लगा तो उसमें से आवाज आई कि मेरे बेर मत तोड़ो। भाभी ने पाप किया, मेरी गर्दन काटी। भाभी का लहरिया मेरे खून से रंगा। यह सुनकर नाई डर गया और भागकर सीधा बहू के मायके में ही जाकर रुका। उसने वहां जाकर कहा कि मैं बहू को लेने आया हूँ, आप बहू को मेरे साथ भेज दीजिए। तो बड़ा भाई बोला कि हमारी बहन तो ननिहाल गई हुई है, कुछ दिन बाद आकर ले जाना। तो नाई घर लौट आया और आकर सारी बात बताई। उसके कुछ दिनों के बाद ससुर ने अपने छोटे बेटे को अपनी भाभी को लेने के लिए उसके मायके भेजा। देवर अपनी भाभी को लेने के लिए उसके मायके की ओर चल पड़ा। रास्ते में जंगल आया, वही बेरी का झाड़ आया। देवर भी इस बेरी के झाड़ के नीचे थोड़ी देर के लिए बैठ गया। उसे जब मीठे मीठे रसीले लाल बेर दिखाई दिए तो वह खाने के लिए तोड़ने लगा। तो फिर उसमें से वही आवाज आई कि देवर जी, मेरे फल मत तोड़ना। भाई ने पाप किया, मेरी गर्दन काटी। भाभी का लहरिया मेरे खून से रंगा। देवर ने सुना तो वह डर गया कि जरूर यहाँ कोई भूतनी का वास है। वह जल्दी जल्दी वहां से भाभी के घर पहुंचा। वहां जाकर बोला कि भाभी को लेने आया हूँ, उन्हें मेरे साथ भेज दीजिए। मेरे माता पिता ने मुझे उन्हें लाने के लिए भेजा है। तो फिर से भाइयों ने कहा कि हमारी बहन तो ननिहाल गई है, आप कुछ दिनों के बाद आकर ले जाना। देवर भी वापस खाली हाथ चला गया और उसने भी जाकर सारी बात बताई। उसके बाद नंदोई आया और वह भी खाली हाथ चला गया। अंत में तीजा का पति खुद लेने आया। वह भी उस जंगल में गया और वह भी उस बेरी के झाड़ के नीचे सुस्ताने लगा और बैठा तो उसने भी बेर खाने की इच्छा से बेर तोड़ना चाहा। तभी आवाज आई कि हे स्वामी, मेरी बेरी के बेर मत तोड़ना।
भाई ने पाप किया, मेरी गर्दन काटी और भाभी का लहरिया मेरे खून से रंगा। जब उसके पति ने सुना तो वह मन ही मन सोचने लगा कि यह आवाज तो मेरी पत्नी की है। उसने चारों तरफ देखा लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। तब उसने बेरी के झाड़ को हिला हिलाकर जड़ से उखाड़ दिया। तभी तीज माता की कृपा से उसके नीचे से एक बहुत सुंदर कंचन जैसी काया वाली एक लड़की, लाल लहरिया ओढ़े हुए, सोने चांदी के गहने पहने एक नौवती निकली। वह उसकी पत्नी जैसी दिखाई दे रही थी। तो पति ने पूछा कि तुम यहाँ गड्ढे में क्यों और कैसे आई हो? तो तीजाबाई ने अपने पति को पूरी बात बताई कि आपने तीज के दिन मेरे लिए लहरिया घेवर और सुहाग का सामान नहीं भेजा तो मैंने अपनी भाभीयों से उनका लहरिया मांगा। तीज माता के पूजन करने के लिए थोड़ी देर के लिए पहनने को मांगा था। तो 6 बड़ी भाभीयों ने तो साफ इनकार कर दिया, लेकिन 7वीं भाभी ने मेरे साथ एक शर्त रख दी और मेरी 7वीं भाभी बोली कि अगर मेरा लहरिया खराब हुआ तो मैं तुम्हारे खून से ही लहरिया रंगवाऊंगी। मुझसे भाभी का लहरिया खराब हो गया तो भाभी के कहने पर भाई ने यहाँ लाकर मेरी गर्दन काटी, मेरे खून से भाभी के लहरिये को रंगा। पूरी सच्चाई मालूम होने के बाद पति ने अपनी पत्नी से तीज वाले दिन लहरिया न भेजने पर माफी मांगी। फिर पत्नी को लेकर उसके मायके पहुंच गया और पत्नी को घर के बाहर ही खड़ा कर दिया और स्वयं भीतर गया। उसने अपने 7 सालों और उनकी पत्नियों से कहा कि मैं अपनी पत्नी को लेने आया हूँ और आज मैं उसे लेकर ही जाऊंगा। आपने पूरा 1 साल लगा दिया कि थोड़े दिन बाद आकर ले जाना। अब या तो आप मुझे पूरी सच्चाई बताएं कि मेरी पत्नी कहाँ है, नहीं तो मैं राजा के पास जाकर शिकायत करूंगा और अब राजा जी फैसला करेंगे। यह सुनकर 7वां भाई और भाभी डर गए। उनके धैर्य का बांध टूट गया। उन्होंने रोते रोते पूरी बात बताई और अपनी गलती की माफी मांगी। जब 6 बड़े भाई और भाभीयों को पता चला तो वो भी उन्हें बहुत बुरा भला कहने लगे। तभी उनकी बहन बाहर से भीतर आई और बोली कि मेरी जान तो तीज माता ने बचाई है। फिर वह अपने भाई और भाभी से बोली कि कभी अगर ननद कोई गलती कर दे तो उसे इतनी कठोर सजा ना दें और किसी भी सुहागन को उसके ससुराल वाले तीज के दिन घेवर लहरिया और सुहाग की पिठारी भिजवाना ना भूलें और कोई भी सुहागन महिला कभी किसी और का लहरिया पहनकर तीज माता का पूजन ना करे। हे तीज माता, जैसे आपने 7 भाइयों की बहन की रक्षा की वैसे ही सबकी रक्षा करना। कहानी कहने वाले, कहानी सुनने वाले और ओंकार भरने वाले को आप अखंड सौभाग्य की प्राप्ति कराना। तो प्रेम से बोलिए तीज माता की जय हो, उमापति भोलेनाथ की जय हो, हर हर महादेव, पार्वती मैया की जय हो। तो आज की वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।